बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। तारीख तो दूर की बात है, यानी सुनवाई होना बाद की बात है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। दिलचस्प इसलिए कि वो अपनी नौइयत का एक नया मंजर था और तशवीशनाक इसलिए कि उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी मुख्तलिफ और ख़तरनाक हो सकती थी। आज इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के हवाले से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी फिर समाअत थी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब अमजद परवेज साहब तशरीफ नहीं लाए, उन्होंने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दी और ये रीज़न साइड की गई उनकी जानिब से कि वो शदीद दलील है और आज उन्हें एग्जम्पशन दी जाए, वो आज पेश नहीं होंगे। जबकि जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो कि लीड काउंसिल थे इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इस पर एतराज़ किया, खफगी का इजहार किया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि ये मामला, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है और ये बात मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान के वकला कहते रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर तो हम जब नहीं जाते थे तब भी ट्रायल कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता था, तो यहाँ आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा या ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जब बेल पता है एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ मिलनी है और सजा सस्पेंड होनी है, आप 3 दिन के लिए मेरे जो क्लाइंट है उनको क्यों मजीद जेल में रखना चाह रहे हैं? तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिपोर्टिंग के मुताबिक ये फरमाया कि जो गलती ट्रायल कोर्ट ने कर दी हम वो नहीं करेंगे। 2 wrongs don't make 1 right। अगर देखा जाए असूली तौर पर दुरुस्त बात है। इसके बाद जनाब लतीफ़ खोसा साहब वॉकआउट कर गए और कहा नहीं आएंगे वो इस अदालत में। अदालत में ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, कि पीर वाले दिन कोई ना भी आया तो फैसला सुना देंगे। अपना जहन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस हवाले से बता चुकी है और ये भी बता चुकी है कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। बट सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो उसके बाद हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा और समझा तो अब तक नहीं होगा। जनाब लतीफ़ खोसा साहब अपने तकरीबन 18-19 साथियों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए और वो लिफ्ट बंद पड़ गई। अब बताया यह जाता है कि उस लिफ्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके अंदर दाखिल हो गए थे। ये मामला इतना तूल पकड़ गया है कि ये कहाँ तक पहुँचा इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा, क्या फरमाया, वो हालात क्या थे, ज़रा पहले देखिए। ये जानबूझ के लिफ्ट खराब करने की कोशिश की गई है ताकि जब वो वहां जाएं वो उस लिफ्ट में फंस जाएं। ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक दाग है। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते थे, आज वो भी कोशिश कर ली। हम मरने से बच गए, लेकिन ये गलत फहमी में है कि इस तरह से वकला के ये अज़्म को मार देंगे। अब ये मामला इस हद तक आगे बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर प्रेस रिलीज जारी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आज जो वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर हुआ, जारी बात है लिफ्ट प्रीमिसेस के अंदर है, वो एक तशवीशनाक मामला है, इमरजेंसी सिचुएशन थी और उनको तशवीश इस बात पर ज़्यादा है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ये कि इट इज़ आयरॉनिक टू नोट दैट नीदर द स्टाफ ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिड एनीथिंग टू ऑफर एनी इमीडिएट हेल्प नो प्रोवाइडेड एनी असिस्टेंस। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने भी ना कोई असिस्टेंस प्रोवाइड की, ना किसी मसले का हल निकाला और तकरीबन 1 घंटे तक लोग फंसे रहे। लतीफ़ खोसा साहब फंसे रहे, उनके साथ ही फंसे रहे। दूसरा मौक़िफ़ यह है कि जी कैपेसिटी इतनी नहीं थी लिफ्ट की, लिफ्ट में इतने ज़्यादा लोग जब घुस जाएंगे तो वो कोलैप्स होगी, इट विल ब्रेक डाउन। लेकिन जनाब शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने भी कहा कि ये इतनी कोशिश की गई है और ये निज़ाम इंसाफ पर भी धब्बा है और ये सारा सिलसिला कहाँ तक जाता है। क्या इसीलिए किया गया कि इमरान खान साहब के को लीड कर के काउंसिल हैं ये सारे और ये तमाम वकला इमरान खान के साथ है, इसलिए इनके साथ किया गया? लेकिन रिजल्ट क्या हो सकता था? मतलब इनको लिफ्ट के अंदर बंद करने से आज की समाअत तो ख़त्म हो चुकी थी, लिफ्ट के अंदर इतने लोगों को बंद करने से क्या कोई मैसेज देना था, ये जाहिर करना किया जाना था और ये तशवीश है। ज़रा इसके ऊपर ज़रा खुली डुली बात हो जाए और ये भी कि इमरान खान साहब को लग रहा है कि इस मामले में रिलीफ अब बिल्कुल इट्स राइट एट द कॉर्नर, राइट अराउंड द कॉर्नर। लेकिन फिर जो आज हुआ, क्या इसके पीछे सोची समझी साजिश है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि जनाब ये सैबोटाज। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अईन साहब, मेंबर हैं कोर कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वकील भी हैं
बखूबी मामलात को समझते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से और बड़ा कुछ बनते बिगड़ते उन्होंने देखा। आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत को बखूबी जानते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हों और मैं चाहूँगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब का मौक़िफ़ इस पर ले लूँ शुरू में ही। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है जी? अच्छा, हम कोशिश करते हैं जी आगे चल के उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख पाएँ। लेकिन मैं सबसे पहले शोएब शाहीन साहब आपका, क्योंकि मैंने ये क्लिप भी चलाया, ये मौजूद है, अब आपको ये सारी सूरत हाल जब हो रही थी आप कमरा अदालत से खोसा साहब के साथ निकले या आप कहीं और थे, प्रीमिसेस में नहीं थे उस वक्त? देखें, आज तो तकरीबन 200 के करीब वकला थे, खचाखच भरा हुआ था। कल भी ऐसे ही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का बड़ा कमरा है, शायद आपने अगर देखा हो, नई कोर्ट के अंदर। ठीक, तो जी तो वो ज़ाहिर है बाहर निकलते निकलते लेट हो जाती है। जैसे मेरी अमूमन आदत है कि मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज चूँकि रश बहुत था, अच्छा, तो इसलिए मैं उस रश से बचने के लिए मैंने सीढ़ियाँ इस्तेमाल की। और सीढ़ियों से जब हम नीचे पहुंचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो मुझे उसके जूनियर से बताया कि जी खोसा साहब लिफ्ट में फंस गए हैं दीगर वकला के साथ। इमीडिएटली ज़ाहिर मैंने रब्ता किया स्टाफ के साथ, चीफ जस्टिस के पीएस के साथ और बाकी दीगर जो लोग इससे मुताल्लिक़ हैं। जी फौरी तौर पर ज़ाहिर 4 वहाँ लिफ्टें हैं और आम तौर पर 1 या 2 खुली होती हैं। तो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर जो उसका ऑपरेटर है वो आ रहा है। एक जगह ढूंढा, फिर मैंने गौहर साहब को रिक्वेस्ट की, बाकी सारी दोस्तों को, हर एक अमले के जो रेलिवेंट लोग हैं उनको कहें जी जो इसमें ऑपरेटर्स हैं, जो इससे रिलेटेड मुताल्लिक़ लोग हैं, ज़ाहिर हम तो नहीं जानते इस चीज़ को, फौरी तौर पर उनके पास जो मैकेनिकल तरीक़ाकार है इससे उनको खोलने की कोशिश करें। ठीक है। तो हमें कोर्ट शोल्डर मिला। मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे हर एक से रब्ते के बावजूद हमारे मुख्तलिफ दोस्तों से किसी जगह से कोई हमारा ये वक्त कौन सा होगा सर? ये जुम्मे की नमाज के करीब करीब का वक्त है या उससे पहले है? काफ़ी ये वक्त नहीं, उससे पहले का है। तकरीबन 12 बजे का ये सारा वाक़या है और हम कोई 12 बजे से पहले से है या तकरीबन 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये सारा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ड्रामा रहा। और ये नमाज की जो हमारी होती है सबसे जल्दी भी हो तो 1 बजे, अदरवाइज़ 1:30 बजे 2 बजे के दरमियान होती हैं। ठीक, तो यानी 12 बजे तक कोई नमाज का वक्फा नहीं, कोई चीज़ नहीं, यानी बंदा कहीं इधर उधर हो भी तो ये तो इमरजेंसी का काम है ना, ये फौरी तौर पर आता है। बहरहाल कोई पौने घंटे के बाद कहते हैं कि जी उनका हमला कोई रेलेवेंट 2-3 बंदे आ गए हैं जी, वो इस पे कोशिश कर रहे हैं। वो सीडीए के लोग थे या हाई कोर्ट के अपने ऑपरेटर्स थे जो लिफ्ट चलाते? नहीं, मैं अभी हाई कोर्ट के अमले की बात कर रहा हूँ। और उसका जब पता चला कि जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई हमें इनपुट नहीं पता चला कि जी वो कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान सीडीए का अमला पहुंचा और सीडीए के अमले को पुलिस वालों ने रोक लिया। अच्छा, जहां से हमें जो शुकूक व शुबात पैदा होते हैं वो उससे ज्यादा अहम है। अच्छा, सीडीए का अमला फौरी तौर पर अंदर आना चाहता है, पुलिस कहती है हम नहीं अंदर आने देते। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि अंदर आकर के कुछ वकला ने आकर बताया कि सीडीए के उस अमले को जिन्होंने ये लिफ्ट को खोलना है या जिनके पास कम से कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ज़बरदस्ती उसका कोई उस तरीके से टूल है उनके तरीके से भी उसको खोल सकते हैं, तो वो जी टूल है, उनको आने नहीं दे रहे। अच्छा, फिर हमारे 25-30 वकला जाते हैं पुलिस वालों से, तकरीबन हाथापाई होती है या नहीं होती, लेकिन बहरहाल काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद उन लोगों को, अमले वालों को अंदर लेकर आते हैं। फिर वो आकर के उसको मैनुअल तरीके से उसको खोलते हैं। बट यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। बट मुझे शोएब साहब एक बात फरमाइए सर, एक बात, क्योंकि आप तो खुशकिस्मत थे, अच्छा हुआ, आपने सेहत के लिए भी अच्छा है कि आप स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में आने वाले कई दहाइयों तक आप सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करेंगे जो आज हुआ है उसके बाद। और आप खुद को आज ये भी कहेंगे कि मैं आइंदा के बाद कभी जिंदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि आपको लिफ्ट का खराब होना साजिश लगता है या रेस्क्यू अमले तक का लिफ्ट तक ना पहुंचना साजिश लगता है? देखिए, मुझे तो दोनों चीज़ें साजिश लगती हैं। पहली बात तो यह है कि देखें, इनका जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसका सिस्टम ही अगर आउट कर दें तो नेचुरली आप उसको वो फंक्शनल नहीं रहेगी। सबको पता था कि वापस जब ये आएंगे और खोसा साहब या ज़्यादा लोग हैं तो सीढ़ियाँदार इन्होंने इस्तेमाल तो करनी है लिफ्ट, इस बात पे भी है, हमें शक है। लेकिन उसका रेस्क्यू ना करना तो यकीन में बदलता है। अच्छा। फिर उससे डबल यकीन इस तरह होता है कि जो अमला बाहर रेस्क्यू के लिए आया हुआ है उसको तो फैसिलिटेट करना चाहिए पुलिस को। देखिए ना, आज पुलिस की इतनी बड़ी तादाद, इमरजेंसी सिचुएशन, हाँ, नहीं देखे ना,
इमरजेंसी सिचुएशन में उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, फौरी तौर पर 2-4 जो बंदे उससे रिलेटेड हैं अंदर लेकर आए, आके रेस्क्यू करें। यानी उनका जितना कोड बिहेवियर आज हमने इस कंडीशन में इस्लामाबाद आपको पहले नहीं नजर आया, ठीक है, ये मौकफ आपका आ गया, मेरे लिए जरूरी था। जरा मैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सारी गुफ्तगू में कहीं मुस्कुरा भी रहे थे और वो शायद हमें बताएंगे भी कि उसके वो जो लिफ्ट है, पता नहीं ये भी काफ़ी लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं, तो लिफ्टों की सेहत कैसी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में, क्योंकि वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी एक दीवार भी गिर चुकी है और उसके अंदर एसी भी नहीं चल रहे और उसके अंदर अरबों रुपया कहा जाता है अपेरेंटली लगा है, लेकिन उसके अंदर बड़े मेजर इश्यूज अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। बट क़य्यूम सिद्दीकी साहब के पास आने से पहले इफ्तिखार साहब, दोनों काम, लिफ्ट भी खराब हो गई है और बंदे भी नहीं पहुंचने दे रहे, देखिए ये तो साजिश है। तो 4 लिफ्टों में से एक ही लिफ्ट को साजिश का निशाना बनना था, उसी को बंद किया। अच्छा, मैंने ये क्या, मैं कैसे मान लूं, कैसे उनको पता था खोसा साहब इस लिफ्ट में? ये तो पंजाबी में कहते हैं अन्यानुई नजर आ रहे हैं। नहीं, आप शाहीन साहब की बात नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे एक मंसूबा लगता है, एक मंसूबा लगता है, वो बंद ही रही, वो नहीं चलती रही, वो ऑपरेटिव नहीं हुई, बंद रही, वो बंद ही रहती है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 लिफ्टों में से आज के दिन एक लिफ्ट ऑपरेट कर रही थी, 4 लिफ्टें सुबह से बंद थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो कहते हैं 4 में से 3 बंद थी और एक जब चल रही थी तो एक के अंदर ही लोग। ये सवाल मेरा ये पैदा होता है मुनीफ साहब, क्या सुबह से वो बंद थी तीनों? अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब फिर पता करवा के देंगे। ये हमें नहीं पता, जिस वक्त हम आए इनको नहीं पता, इनको इस बात का पता है कि जानबूझ के लिफ्ट खराब करने की कोशिश की, ये इनको पता है। इनको ये शक और पक्का हो जाता है जब पुलिस को अंदर नहीं आने दिया जाता बकौल इनके, इनको ये भी पता है। बट ये माइंडसेट क्या हो सकता है कि रतीफ को यार ऑलरेडी पता है कि उसमें बेल मिल सकती है। आप भी कहते रहो, आपने कल के प्रोग्राम में बताया मुझे बिल्कुल वो मिल सबको कि वो इतना जो ट्रायल कोर्ट ने काफी कोताहियां की हैं, तो खोसा साहब से बड़ा वकील तो कोई नहीं है ना, वो तो समझते हैं कि, तो उनका गुस्सा करना, बाइकाट करना, बाहर आना और फिर ये वो कह रहे हैं कत्ल की साजिश थी, मारने की कोशिश की। बहरहाल मैं तो ऐसी बातों में ना यकीन करता हूँ भाई, और ये साजिशी दुनिया में रहना और हर वक्त साजिशों के पीछे फिरने ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया बतौर कौम के। मैं तो इसमें नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज है, एक तो मुझे ये बताइए, ये जो कोर्ट का जो इलाका है वो क्या उसमें बाथरूम वगैरह सब शामिल होते हैं? जो चीज़ दीवार के अंदर अंदर है जी वो सब कोर्ट का हाथ है। अच्छा, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पंजाब हाई कोर्ट के अहाते से लोगों को गिरफ्तार होते हुए, तो उस वक्त अदालतें कहाँ थीं, क्या सोचती थी, वो पता नहीं क्या कर रही थी, क्या शाहीन साहब को आपको नहीं पता? आपको इसमें कोई साजिश नजर नहीं आई? आई डोंट थिंक सो। मैं ये बट ये वो कहते हैं रेस्क्यू के लोग नहीं पहुंचे, इसका मतलब है साजिश है। भाई रेस्क्यू के लोग वहाँ पे कहाँ पहुंचते, मैंने खुद देखा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले एक आदमी ने बार डाली जी और स्पेस दी और उसी वक्त मैंने ट्वीट की, मुझे तो नहीं पता था ये कहानी यहाँ तक पहुंचेगी। मैंने कहा वेरी गुड, ऑक्सीजन, लेट दी ऑक्सीजन गो इनसाइड। उन्होंने किसी आदमी ने एक पतरी सी डाल के उसको इस काबिल किया कि ऑक्सीजन अंदर जा सके। और मेरी सबसे बड़ी जो उसका थी मेरी प्रॉब्लम कि यार इन लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल मुझे तादाद भी नहीं पता कितने लोग चले गए हैं। आपको ये साजिश नजर नहीं आती। बट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वैसे ये इंक्वायरी, आप तो खैर आपके दोस्त कॉलीग्स वहां पे भी होंगे, कैपेसिटी से ज्यादा लोग अंदर चले गए। शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि जी लिफ्ट का खराब होना तो चले, वो भी उन्हें साजिश लग रही है, लेकिन रेस्क्यू अमले का ना पहुंचना, फिर सीडीए के अमले को गेट पर हाई कोर्ट के अंदर बाहर जो पुलिस खड़ी है वो रोक ले और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर रेस्क्यू ना मिले। आपका बड़ा एक्सटेंसिव करियर है, ये इसकी लाइकलीहुड कितनी हो सकती है कि ये साजिश के तहत खोसा साहब को वहां पर बंद करने की और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो? भाई खोसा साहब ओनली, जो बाकी दोस्त भी, बाकी उनके कॉलीग्स, बाकी वो भी तो हमारे लिए उतने काबिल वही ना, मतलब खोसा साहब इज द लीड काउंसिल 19 अदर 18 और 19 अदर, जी बिल्कुल, उनकी भी बात करें ना। जी 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 क़य्यूम साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि वो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो एसीज हैं वो भी नहीं चल पा रहे होते हैं, उनका जो चिलर का सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा होता। अच्छा, बहुत सारी टेक्निकल जो है उसके अंदर ग्लिचेस हैं उस बिल्डिंग के अंदर, और उस वजह से जो है कभी लिफ्ट चलती है कभी बंद हो जाती है। कल भी कोई एक दफ़ा ये वाक़या हुआ इस तरह का कोई, लेकिन फिर वो खुद ब खुद चल पड़ी। लेकिन एक बात तो है कि जब लोगों को गिना गया तो वो 19 के करीब लोग थे खोसा साहब के साथ एक उस लिफ्ट के अंदर।
तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि शायद हमें जो है बीइंग ए कॉम लिफ्ट को इस्तेमाल करने का भी सारे कॉशंस लगे हुए होते हैं, कितने वेट है इसका, कितने लोग जो हैं उसमें जाने चाहिए, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। एक तो ये बात भी है, दूसरी बात जो है वो अपने लीडर के साथ जाना, फिर तीसरी बात ये है कि खोसा साहब जहाँ पे वकील हैं वहीं पे वो सियासतदान भी हैं और इश्यूज बनाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तो खासा है और जाहिर है उनकी अपनी सियासत है। अब उसमें सारा जो लाइमलाइट है वो इस तरफ चली गई कि जो अभी आज है कुछ हेयरिंग के अंदर हुआ, उसके बाद जो लाइमलाइट है वो ये है कि खोसा साहब लिफ्ट के अंदर फंस गए। और जहाँ तक ये बात है कि जनाब अमले को आने नहीं दिया गया, तो अमले को बुलाया गया होगा वहाँ पे और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। हमें नहीं मालूम कि कौन से, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वकीलों के लिबास के अंदर कौन वकील है और कौन नहीं है ये भी पहचानना एक बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ छोटी छोटी सी उम्र के बच्चे होते हैं और यंग बच्चे होते हैं। अब उसके बाद हम भी जब हाई कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के बगैर नहीं जाने दिया जाता। अब जिस तरह की सूरत हाल है वहाँ पे इमरान खान साहब की जो है सिस्टर्स वो भी आई हुई थी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ लोग आए और कुछ उठाया हुआ हो और वो कहें कि जी हमें जाना है, जब तक कि क्लियरेंस ना हो तो मेरा ख्याल है कि वो रोका जाएगा। और इस दौरान में मतलब अगर रेस्क्यू के लिए कोई लोग, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ये जरा प्रोटोकॉल है ना ये, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी है, अमला सीडीए का आया है, तो आप ये कह रहे हैं कि उनको रोका जाएगा कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर अनलेस के अंदर से क्लियरेंस ना हो कि उनको अंदर आने देना है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो, लेकिन इतनी देर में जाहिर है जज्बात आई हैं, आपने लड़ाई मारकुटाई शुरू कर दी, तो अब पुलिस के साथ फिर पुलिस क्या कर सकती है? वो उस वक्त वो फिर रोकना और इस मामले में जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि साजिश और कुछ, अगर आप ये देखें कि कोई क्यों ये साजिश करेगा या कोर्ट का अमला ये क्यों साजिश करेगा, जबकि इतना ऑब्वियस हो कि लिफ्ट का ऑपरेटर कौन है और उस लिफ्ट की प्रेमिसेस हाई कोर्ट के अंदर है और वो अपने आप को सब कुछ चीज़ों को एक्सपोज करके वो कहेगा कि हाँ ये है। अब जब ये नीचे आए हैं उस वक्त जर्नलिस्ट भी जो थे वो उसमें मतीउल्लाह जान जो है वो खोसा साहब के अंदर जाने लगे, लेकिन वो लिफ्ट भर गई थी और उसकी वजह से वो पीछे रह गए और वो नीचे उस बड़े मुझे अफसोस है मतीउल्लाह जान को भी पता लगा कि यहाँ पे है। ठीक अच्छा ठीक है। उसमें इससे मकसद क्या, या तो हेयरिंग का बहुत कोई ऐसा होता कि जनाब कोई सजा होने वाली होती, आर्गूमेंट्स इनके मुकम्मल हो चुके हुए हैं, तो फिर क्यों खोसा साहब को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश क्यों करेगा? बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं खोसा साहब को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। मुख्तर से ब्रेक के बाद वापस से बात इस हवाले से कर लें, फिर आगे चलकर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने बात करनी है मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला हो चुका, वतन वापसी की डेट डिसाइड हो चुकी है, इम्पैक्ट ज़रा उस पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा पहले बात हो जाए इमरान खान से, और भी तफ्तीश हो रही है। साथ ये कि आज खोसा साहब ने अगर वॉकआउट किया तो उनको तो खुश होना चाहिए कि ऑलरेडी अदालत ने अपना माइंडसेट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जो गलती ट्रायल कोर्ट ने की थी वो हम नहीं करेंगे। एक ब्रेक के बाद बस ये लिफ्ट वाला तो सारा चक्कर हो गया शोएब शाहीन साहब, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनप्रेसिडेंटेडली बता दिया, उसकी बड़ी हैवी बेयरिंग होगी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया कि वो सैंडविच हो गए हैं बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट। तो अब सूरत हाल ये है कि आज कह ही दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो गलती उन्होंने की ट्रायल कोर्ट ने वो हाई कोर्ट नहीं करेगी। तो ये तो ऑलमोस्ट इट्स राउंड द कॉर्नर केस के अंदर तो इमीडिएट रिलीफ इमरान खान को मिल रहा है। तो फिर खोसा साहब के वॉकआउट करने का क्या तुक बनता था आज? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये खुद कल कह दिया कि बगैर नोटिस किए हम जजमेंट सस्पेंड कर दिया करते हैं जो 3 साल की सज़ा होती है, चूँकि 7 साल से लेस 2 या 3 साल होती है आमतौर पर बेलेबल होती है, लेस देन 7 ईयर्स एज ए मैटर ऑफ राइट आप तस्वर कर सकते हैं अनटिल अनलेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल ना करता हो, हार्डन क्रिमिनल हो या कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो। तो पहले दिन जब हमने पेश हुए हमने ये सारी गलतियाँ जो जज की थी हमने उनको पॉइंट आउट की। तो क्वेश्चन ये था कि हमने कहा जी आज इसको सस्पेंड कर दें। अच्छा, आपने कहा नोटिस करने हैं, ज़रूरी है, ठीक है जी, आप सस्पेंड कर नोटिस कर दें, कल के लिए रख दें, कल नहीं रखते आप परसों के लिए रखते हैं। उन्होंने कहा जी मैं 4 दिन में ये डेट फिक्स हो जाएगी। 4 दिन के बाद पहली डेट आई 16 दिन के बाद। ये कितना काबिल अफसोस है। और इस दौरान क्या हुआ
जो जमानतें हम ले चुके थे, बेल बिफोर रेस्ट में थे, वो सारी की सारी एक खारिज हुई अदम पैरवी पे। जी वो मुल्जिम हाजिर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में 2/8 को फैसला दिया कि जुरिस्डिक्शन, कॉम्पिटेंस, मेंटेनेबिलिटी, लिमिटेशन, ऑथोराइज्ड पर्सन बाय द इलेक्शन कमीशन, ये 4-5 जो क्वेश्चंस हैं आपने डिसाइड करना है। बिल्कुल डायरेक्शन दे के नीचे भेजा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने खुद डिसाइड करने की बजाय ये भेज दिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, हुमायूं दिलावर को। हुमायूं दिलावर ने कहा कि जो फैसले मैं ऑलरेडी कर चुका हूं वही फैसले मेरे इसमें हैं जो सेटिसाइड कर चुकी थी। ये वो बात आप ठीक कह रहे हैं, वो रिमांड बैक एंड फोर्थ बहुत गया है मामला। वो देर वो तो खैर सबको हिस्ट्री पता है, बट एक बात जो उसमें इनकी दरखास्त ये थी याह्या अफरीदी साहब की उस पे कि ये तमाम जो दरखास्तें रिवीजन पिटीशंस ये इकट्ठी करके सुनी जाएं, और ये एक्सेप्ट की गई और हाईकोर्ट को कहा गया ये इकट्ठी करके सुनी जाएं। ये नहीं कहा गया कि हाईकोर्ट डायरेक्शन दी गई कि आप ये इसके ऊपर इख्तियार समाअत पे, ट्रांसफर ऑफिस पे, ये सारी चीजों के ऊपर डिसाइड करें। ऐसा नहीं होता, और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड करें। जो भी आपकी पिटीशन ट्रायल कोर्ट के अंदर जो भी था उसको डिसाइड करना था ना, वो इकट्ठी करके डिसाइड करना था। तो डिसाइड तो उन्होंने नहीं किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड तो नहीं किया, डिसाइड कर दिया, उसका सेट असाइड कर दिया, वापस भिजवा दिया। चलो ठीक हो गया। नहीं कितनी दफा उसी, अच्छा फिर चले ने क्या कहा? नहीं बट एक बात है, मैं तो ऑलरेडी फैसला दे चुका हूं सर, मैं उसी पे रिलाई करता हूं सर। लेकिन बात यह है ना कि केस को 2 से 3 दफा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया, ठीक है, आपको इस पर एतराज हो सकता है कि वो एवरी टाइम वो रिमांड क्यों करते रहे, उन्होंने खुद उसकी वो डिसाइड खुद क्यों नहीं किया। यहाँ अमजद परवेज साहब ने इस अपील में पहली एडजर्नमेंट मांगी है, उस पर इतने खफा क्यों है? फैसला तो कह दिया चीफ जस्टिस ने कि मंडे को हो जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करने लगी, इलेक्शन कमीशन के वकील ने जाकर कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब आज फैसला ना करें, कल वो केस लगा हुआ है। सस्पेंशन में 5 से 10 मिनट का केस नहीं होता, मैक्सिमम आधे घंटे का केस नहीं होता। उन्होंने कहना है कि या हम जमानत देते हैं या नहीं देते, और उसके लिए ग्राउंड्स कोई डीपर एप्रिसिएशन हो नहीं सकती। इफ्तिखार साहब को पूछना चाह रहे हैं। शाहीन साहब मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ जी जी इसी हवाले से? जो रियायत, जी बताएं सर, जो रियायत आप इस कैदी के लिए मांग रहे हैं, क्या ये रियायत पाकिस्तान की जेलों में तमाम मौजूद कैदियों के लिए भी एप्लीकेबल होगी? बताएं जी। ना सिर्फ ये एप्लीकेबल होती है नहीं, बल्कि ये सभी को मिलती है सिवाय इमरान खान के आज तक नहीं मिली। ये एज ए मैटर ऑफ राइट, इमरान खान का केस में मैटर ऑफ राइट हो। भाई मेरी आप बात तो सुन लें, एज ए मैटर ऑफ राइट मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने आपको जवाब दे दिया। आपने गलत, आप इमरान का नाम लेके जवाब दे रहे हैं, मैंने इमरान का नाम नहीं लिया। पहली बात मैं ये सवाल कर रहा हूँ, कहा जो इस कैदी को इस कैदी से मुराद अगर आपका इमरान खान होगा सुन लेना जरा। 3 साल, आप 3 साल और 7 साल की जो बात कर रहे हैं, मैं उस पॉइंट को समझना चाहता हूँ भाई मेरे। पाकिस्तान की जेलों में एक आदमी कैदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको बता क्या जजमेंट है? पनिशमेंट होती है। जी सर, आप अगर आप सवाल हो गए तो मैं शोएब साहब आप फरमाइए। सर शोएब साहब को आपको बात को जवाब दे रहे हैं। शोएब साहब प्लीज आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पहली बात तो ये है कि जब शॉर्टर सेंटेंस होती है, एज ए मैटर ऑफ राइट ये अपील में जजमेंट सस्पेंड होती है, सेंटेंस सस्पेंड होती है एज ए मैटर ऑफ राइट ऑफ एवरीवन। आपको बताऊं, ये किसी और इमरान खान का केस ना होता तो ना ये सजा होती थी। और आपको याद होगा 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, बात तो सुन लेना इफ्तिखार साहब, सुन लेना। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ये बता दें पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई एक केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई मुल्जिम भी नहीं, उसका वकील भी नहीं है, और आपने 2 दफा पुकारा किया और सेम डे एक टाइम भी दिए बगैर आपने उसका केस सजा देकर उसको एग्जीक्यूट किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात के बारे में ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है ट्रायल कोर्ट टू डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट? तो फिर ठीक नहीं, वो ये देखिए ये लोग ज्यादा स्ट्रांग दी है सर, इससे ज्यादा सर, लेकिन सुन लेना सर, जवाब सुन लेना। जी सुन लेना सर, जवाब सुन लें। जहां कोई
मैजिस्ट्रेट या लोअर कोर्ट का जज मिसयूज ऑफ हिज पोजीशन करे, उसकी पावर्स, जुडिशियल पावर्स वापस ले ली जाती हैं, सैकड़ों की तादाद में मिसालें हैं। और ये पहला केस है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला केस है जो इस तरह की सेंटेंस इस तरह के अंदाज में, यानी ये भी फैसला उसने खुद करना है कि आपके रेलेवेंट गवाह कौन से हैं। खत्म हो गया, लेकिन एक बात है सर, लेकिन एक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बैठकर किसी भी मुकदमे की जो सब्जुडिस हो बिफोर अ हाई कोर्ट बैठकर उस फैसले के, ट्रायल कोर्ट के फैसले में कीड़े निकाल के बता दे और डॉक्यूमेंट करवा दे, दैट इज एनफ एविडेंस के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी किसी भी हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है अपने फैसलों से। ये तो एक ऐसी चीज है जो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। एक और बात भी है कि यहाँ पे 3 अगस्त का, लेकिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसाइड हो ना, उनके पास और ऑब्जर्वेशन 5 अगस्त के ऑर्डर्स के ऊपर आ रही है, उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सर पिटीशन लेकर गए, सर फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट होना सर, सर वो फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे ना जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों करे? क्यों ना करे? हो गई है सर, वो जुडिशन किसकी है? हम अपील में हैं, जुडिशन किसकी है? सर उसको फैसला करने चले वो क्या कहें? जी जुडिशन किसकी है? चले एक मिनट, क्या कहें कि जैसा सर पॉइंट आ गया, सर पॉइंट आ गया, मिली है वो सारा सर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया जी। मैं क्यों साहब आप पॉइंट अप कर दें सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई थी अपील, वो 3 अगस्त के ऑर्डर को इम्प्यून किया हुआ था जी, और उसके बाद आ गई थी जजमेंट नीचे, और उसके बाद ये हो गई थी गैर मौसर 3 अगस्त की, लेकिन 5 अगस्त का ऑर्डर जो कि उस गैर मौसर का फैसला आप करेंगे या कोर्ट करेगी? सर सुनते लवो ना जनाब, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਸ਼ੁਐਬ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸੀਐਮ ਨੇ अपील पा के ਉਹਦੇ ਚ सीएम पांदे हो, एक 187 के नीचे जो है वो जिस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट जो है लीगल करार दे चुकी हो, उसको मस्जिद में बुला के तो गुड टू सी यू कह के तो आप रिलीफ देते हैं। आप किस बात, कौन सी बात कर रहे हैं आप? आपके बात बताएं कि अटक जेल के अंदर या पाकिस्तान के पूरे शहरियों के अंदर, मुझे बात बता दीजिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1000 जो है ना वो अपीलें पड़ी हुई हैं, कितने जमानत के केसेस पड़े हुए हैं, क्यों स्पेसिफाई होती है सिर्फ एक ही दरखास्त? सिर्फ आप जाके चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात सुपर स्ट्रक्चर भी वॉइड हो जाता है, चले नलिफाई हो जाता है। चले इसी तरह जिस तरह कासिम सूरी की रोलिंग को सेटिसाइड किया, तो जो डिसोल्यूशन ऑफ उसको भी सेटिसाइड किया, जब इलीगल ऑर्डर होता है उसके ऊपर जो इमारत बुनियाद बनती है। ठीक हो गया वक्त सर, ये सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया जी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, हम इसको बहस को जारी रखेंगे। मैं और जनाब शोएब शाहीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का। एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आते हैं, जरा मामला मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का है, जरा उस पर बात होगी। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का फैसला हो चुका है। 15 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने ये कहा है कि वो जलसे इसके बाद करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद, और जो तैयारियां होंगी, कहा यह जा रहा है कि 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और बहुत ही बड़ी तादाद में एक जलसा होगा, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब का। ये इस्तकबाल हो पाएगा? वो उम्मीदें जो मुस्लिम लीग नून ने लगा रखी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से, वो उम्मीदें वाकई पूरी हो सकती हैं या नहीं, इस पर एक रियलिस्टिक तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब और मोहतरमा आसमा शराजी साहिबा, मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा साहिबा, सबसे पहले आप फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब की 15 अक्टूबर कहा जा रहा है बड़ा 10 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे और बस पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी डाल जाएगी मियां साहब के आने से। तो आप रियलिस्टिक पिक्चर क्या पेंट कर सकती हैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कि PMLN के लिए वो सर्वाइवर के तौर पे या एक सेवियर के तौर पर आ रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब। बिल्कुल, देखिए जो इस वक्त हालात हैं उसमें ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन किसके सेवियर के तौर पे आ रहा है। 1 मिलियन नहीं 1 करोड़ लोग भी आ जाएं, लेकिन उनको आना चाहिए। जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं और जिस तरह की एक अनारकी किसी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, बिजली के बिल लोग जला रहे हैं, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई हो रही है,
एक गुस्सा है, गम है जो अवाम के अंदर है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल मिल गई इसमें रोटी कपड़ा और जो बाकी इतनी गर्मी के अंदर जो थोड़ी बहुत ही सहूलतें हैं वो भी पाकिस्तान के अवाम से दूर हो चुकी हैं। तो ऐसे में जबकि पाकिस्तान के अवाम को लीडर्स की जरूरत है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बंद कमरों के अंदर बैठी हुई है, PMLN की क़यादत जो है वो लंदन के अंदर बैठी हुई है, जाहिर है कि आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो जेल में है। तो पाकिस्तान के अवाम की वेंटिलेशन इसी तरह से होगी जिस तरह से मॉब की सूरत में हर जगह हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की क़यादत, सियासी क़यादत अवाम के बीच में ना हो, ठीक है वो उसके जिम्मेदार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कम से कम अवाम की बात तो सुन सकते हैं। ये हुजूम जो है जब ये निकलेंगे, या जिस तरह से एक अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स एक्टिव हो चुकी हैं, वो सेक्टेरियन है, वो सियासी हैं, वो मुआशी हैं, वो इस तरह की सारी जो अब महंगाई, और सबसे बड़ा अजाब तो महंगाई का अजाब है। जिस तरह से अवाम अपने अंदर गम और गुस्सा और बेचारगी महसूस कर रहे हैं, अगर उनको सियासी जमातों की आवाज ना मिली, अगर उनको सियासी रहनुमाओं की क़यादत ना मिली, तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता उस तरह के हालात होंगे कि मैं और आप जो है वो इस वक्त को कोसते होंगे कि जब हम ये बातें कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अवाम के साथ खुद को जोड़ना होगा, उसमें आना पड़ेगा, उसमें सियासी कबाहतें अपनी जगह एक तरफ हटा के पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन दिलाना होगा कि वो लीडरलेस नहीं है। मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपनी अवाम के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, आपको लगता है इससे को वो जो जब जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, बिल जल रहे हैं, आपको पता है आगे जाकर क्या इन्फ्लेशन ऑलरेडी कितनी ऊपर जा चुकी है, हर चीज़ काबू से बाहर है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई जादू हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के लिए? नहीं, मुस्लिम लीग के लिए तो होगा बिल्कुल। उनके जो वर्कर्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और हम जो देखते हैं कि कोई रवैया पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा मुस्लिम लीग की तरफ से, एक अंडरस्टैंडिंग बाहमी तौर पे नज़र नहीं आती, लीडरलेस हैं, सिर्फ एक दो लीडर्स हैं जो वो आ जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ के आने से इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत। और अगर मियां नवाज शरीफ उतना मजमा ले लेते हैं जिसका तज़किरा मैंने कल वीलॉग में भी किया 10 लाख का, तो फिर तो इलेक्शन भी वो मुतासर कर जाएंगे। और अगर इससे कम लोग आते हैं, मतलब ऐसा क्राउड नहीं इकट्ठा होता जो बहुत बड़ा हो, तो उसका नुकसान भी बहुत शदीद होगा। आपको लगता है PMLN इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर सकती है पूरे पंजाब से, कंसीडरिंग के जो इस वक्त हालात पंजाब के अंदर 3000 यूनियन काउंसिल्स हैं, ठीक है, अगर ये काम करें तो ये टारगेट को इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, 10 लाख तो शायद ना हो, लेकिन 5 से अबव पॉसिबल हो सकता है। आपको लगता है 500,000 लोग ये ला सकते हैं? ओह यस, अगर ये काम, अगर ये लाहौर में ला सकते हैं, क्योंकि देखें ना, हमेशा हम इस चक्कर में ये करते हैं कि जो 50 मील का रेडियस होता है वहाँ से ज़्यादा क्राउड को पुल किया जाता है। मसलन बजाय पूरे मुल्क से काफ़ी, बजाय हम भावनगर से ज़्यादा क्राउड लाने की कोशिश करें या अटक से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, तो हम 50 मील का एक रेडियस बना लेते हैं लाहौर से। फिर उस जगह पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि लोगों को आने में आसानी रहे, बिकॉज रास्ते चौक हो जाते हैं, सड़कें चौक हो जाती हैं, लोग इतना सफ़र नहीं कर सकते, बहुत कॉस्ट आती है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है। अगर ये उस स्ट्रेटजी पे काम कर गए जो जिसका वो इजहार कर रहे हैं, मतलब उन्होंने मुझसे शेयर किया है कुछ चीज़ों के बारे में, तो 5 से अबव का तो पॉजिटिवली दे कैन डू। अच्छा, वैसे जो तारीखी तौर पर कहा जाता है कम बैक, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हुआ, वो कहा जाता है वो 86 के अंदर जब आई, वो लोग लाए नहीं गए, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी के लिए लोग निकले और एट देयर ओन आए। इफ्तिखार साहब कैन बेल मी आउट ऑन दिस, बिल्कुल लोग पैदल आए। तो आसमा साहब, आपको लगता है कि चले वहाँ तो एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने भी ही वॉज रॉन्ग्ड, पॉलिटिकल बहुत हिट ली है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये पिछले 16 महीने है और हुकूमत जिसका वो हिस्सा रहे हैं, उस दौर में जो तबाहकारी हुई है, यानी आवाम टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाती। हाँ, वो ये ज़रूर कहेंगे शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, लेकिन बहुत बारीक चीज़ों में लोग नहीं जाते। क्या उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मैं जरा आसमा साहब अगर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, पता नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा, हम अवाम को डिफ़ॉल्ट के आगे फेंक दिया गया। अच्छा जी, आसमा साहब। देखो
जी देखिए, उसका इनको एक पहले तो जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल 16 महीनों को ही लोग याद रखते हैं, और फिर जिस तरह से आपको पता है कि प्रोपेगेंडा है उनके अपोनेंट्स का, उन अपोनेंट्स की प्रोपेगेंडा की वजह से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई बयानिया फिलहाल जो है वो दस्तयाब नजर नहीं आता। एक छोटा सा बयानिया जो मियां नवाज शरीफ ने परसों जो बातचीत की थी उसमें ये कहा उन्होंने कि दोबारा वही बात कि पाकिस्तान को कहाँ धकेल दिया गया। तो मेरे ख्याल है इस बात की जरूरत है, ये बयानिया मजबूत हो सकता है अगर वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के अवाम को हकायक बताएं कि किस तरह से 5-6 साल पिछले जो थे उसमें पाकिस्तान के अवाम को यहाँ पे लाके खड़ा किया गया, कौन जिम्मेदार है, कौन सी ताकतें जिम्मेदार हैं। उसमें इस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों के, जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, एक अवाम के अंदर गम और गुस्सा मौजूद है। क्या क्यों इसके ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के सियासी रहनुमा जो है वो तो सजाएं भुगतेंगे, लेकिन ये लोग जो कि जिम्मेदार हैं इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान को लाने के, ये सजाएं नहीं भुगतेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को फेस तो करे, पहले बंद कमरों में बैठ के, लंदन के अंदर बैठ के जो है तो पाकिस्तान के गरीब अवाम की बात नहीं की जा सकती, उनकी बात पे आप गौर नहीं कर सकते। तो आपको पहले मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको अवाम के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अवाम के लेवल के ऊपर आके उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो सियासी जमात ये कर गई, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो जमात भी ये कर गई, मेरा ख्याल है कि अवाम उनके साथ होंगे। लेकिन अवाम को उस फरेब से जरूर निकालना चाहिए जिस फरेब की बुनियाद के ऊपर हम पिछले कुछ अरसे के अंदर झूठे बयानियों के शिकार हुए। अच्छा, ये खासा टुवर्ड्स द एंड, बिल्कुल इख्तिसार से, ये मुस्लिम लीग नून कर पाएगी क्या ये लोगों से कनेक्ट करना? मियां नवाज शरीफ साहब का अगर मियां नवाज शरीफ आएगा तो उसका रब्ता तो लोगों से होगा। आप उसको देखेंगे कि वो हर वक्त कहीं ना कहीं जा रहा होगा, आ रहा होगा, लोगों से खिताब कर। असल में उसकी अपनी पार्टी को उसकी ज़रूरत है। उसके MNA जो MPs जो है ना, वो देख रहे हैं कि हमारा लीडर कौन है, और नवाज के अलावा उस पार्टी के अंदर कोई लीडर और नहीं है। ये वक्त ने साबित कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। मैं मोहतरमा आसमा शाहिद साहबा का और इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।